सरपट घुमा ओ ओ सुनाइए हमने ओ ओ ओ ओ रानी घूमे घूमे गोरे गोरे लहरों से रानी फिर 9 2 11 जाती तो किसके आती एक दिन में जूते 12 राजा का चढ़ गया पारा खबरी को बांस पुकारा ये क्या है माजरा चकराया उल्टे पांव रुक गया तो बदलाया उसने हवा हवा रानी हवा 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 नाची रे मगन छोड़ा माहिया सिपाहिया ओ जो नाचे धाए धाए रुके ना फिर पांव 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 हवा हवा धीमा हया हवा हवा रुके ना फिर पांव 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 राजा थलाया रोजाना para जूतों को किस रानी किस्सा है ऐसा चिढ़कर गुस्से में बोला राजा ओ रानी क्यों फटी मेरी पोची ओ नाक कटाई वाट लगाई तूने तलवाही मेरी इज्जत की भजिया आज से तेरा बंद बाहर जाना ये सुनकर रानी मुस्कुराई बोली बोलना गाना हवा हवा कहानी स्लीपी जॉन की चेक रिपब्लिक की एक फोकटेल से निकली है कहानी एक रानी की है। एक रानी थी जो हर रात 12 जोड़ी जूते लेकर दोजक में शैतान के पास नाचने जाया करती थी। एक दिन राजा ने उसके पति ने पीछे पीछे एक खबरी को भेजा। खबरी कौन? स्लीपी जॉन। जब वापस आकर खबरी ने बताया कि वो 12 जोड़ी जूते लेकर हर रोज नीचे दोजक में शैतान के साथ नाचती है, ये सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने रानी को कैद कर दिया। कैद की दीवारें चाहे सोने की थी, लेकिन रानी आजाद नहीं थी। कुछ समय बीता, शैतान को बड़ी याद आने लगी रानी की, और आखिर एक दिन शैतान जमीन फाड़ कर आया और रानी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। सोने की दीवारें मुझे खुशी ना ये दे पाए, चल के रोज खुल के ना किया था किया गंदे मंदे बंदों में भी मलंग वो अपने रंग घूमे फिर झूमे नाचे वो गोरे से पाँव 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 Give it up for all the dancers! ये थी कहानी इस गाने की, ये थी कहानी उस रानी की, और ये थी कहानी
हमारी हीर की। एक ही कहानी जिसके अंदर इतनी सारी कहानी। दैट्स रॉक स्टार फॉर यू एंड दैट्स इम्तियाज अली फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आज से ठीक 1 साल 2 महीने और 8 दिन पहले मैं मिला था इम्तियाज से पहली बार। दिन याद है अच्छे से मुझे। देहरादून में मुलाकात हुई थी और तब मैंने इनसे पहली दफ़ा कहा था कि क्यों ना फैन मीट करके एक चीज़ की जाए तमाशा की, बिकॉज ऑल ऑफ यू नो तमाशा ने मेरे लिए बहुत, यहाँ ऐसे कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी तमाशा ने कहीं ना कहीं बदली थी। इम्तियाज सर की किसी कहानी अगर आपकी ज़िंदगी बदली है तो मेक सम नॉइस फॉर मी, कम ऑन। सी, मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर है, कहते थे कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। वैसे ही कारवां पे निकली थी ये फिल्म 2011 में, बहुत चली। लेकिन जितने फैंस 2011 में रॉकस्टार थे, मैं आपको वादा नहीं दावा करके बात कह सकता हूं कि 2012 में उससे ज्यादा फैंस थे, 2013 में उससे भी ज्यादा फैंस थे, 2014 में उससे भी ज्यादा फैंस थे, 2015 में लाइक फाइन वाइन दिस मूवी हैज बीन एजिंग। हजारों लाखों करोड़ों फैंस हैं पूरी दुनिया में। लकीली वी 1000 पीपल आर द लकी पीपल राइट नाउ जो आज यहां बैठे हैं। दोनों ऐसे नहीं, तुम 1000 लोगों पर पूरा बोझ है कंधों पर उन लाखों लोगों का शोर मचाने का, ताकि इम्तियाज कान पकड़ ले, बहुत चिल्ला रहे हो मत करो। ताली मना किया, चिल्लाने से मना नहीं किया। देखो इम्तियाज सर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें बहुत मिक्स्ड रिस्पांस मिला। जिनको अच्छी लगी उन्हें इतनी अच्छी लगी कि इससे बेहतर कुछ नहीं देखा, और जिसको खराब लगी उसने कहा क्या ही था, व्हाट्सएप में बैठा गिटार चल रहा था, होता है। पर इम्तियाज सर की फिल्मों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है, इम्तियाज सर की सारी फिल्में ना एक स्वेटर की तरह होती हैं। ये बुन कर रख कर आपके सामने दे देते हैं, फिर आने वाले 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक वो स्वेटर ठंडी रातों में आपको गर्मी देता है। ये खूबसूरती है इस स्टोरी टेलर की। आप इम्तियाज सर की फिल्मों तक, रॉकस्टार तक नहीं पहुंचते। सही समय जब आपकी जिंदगी में होता है तब रॉकस्टार खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आ जाया करती है। वही लोग जिन्हें इनिशियली पसंद नहीं आई थी, जब उन्होंने फिर से जिंदगी के दूसरे मुकाम पर वो पिक्चर फिर से देखी, वो कहानी फिर से सुनी, तो बहुत जोरों से लगती है। कितने लोग हैं जो रॉकस्टार देखकर रोए हैं? मेक सम नॉइस। ये इमोशन छूने की कला सिर्फ इसी शख्स में है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, द स्टोरी टेलर हिमसेल्फ इज योर जेंटलमैन इम्तियाज अली। बट एज आई सेड, पिक्चर कभी सिर्फ एक शख्स से नहीं बनती, बहुत सारे लोग लगते हैं उस पिक्चर को बनाने के लिए। तो जितनी ताकत है मैं एक एक करके कोशिश करूंगा कि कोई मिस ना हो मुझसे, पर 300 लोगों के नाम तो नहीं ले पाऊंगा, बट वील ट्राई एंड मेक नॉइस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, जॉर्डन के लिए ताली हो जाए, रणबीर कपूर। और आज रणबीर कपूर हमारे बीच नहीं है, ऐसे मत। आई नो सबके ऐसे, हाँ, ही इज नॉट। म्यूजिक, हाउ मेनी ऑफ यू लव द म्यूजिक ऑफ रॉकस्टार इंसान? फॉर मिस्टर जीनियस, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, मिस्टर A.R. रहमान। एक शख्स जिनकी वजह से उन गानों में उतना वजन, उतना तवज्जो कभी नहीं आ पाता। I call him the magical man. He is blessed with a golden pen. One of the finest lyricists of our country, ladies and gentlemen. Give it up for Mr. Irshad Kamil. Mr. Irshad Kamil. देखो जॉर्डन की आवाज मत भूल जाना, बाबा जी की आवाज है वो। उनकी आवाज में एक अजीब सा रेशमीपन नहीं है, सिल्क रूट कहते हैं उसे। Give it up for Mr. मोहित चौहान। आज वो हमारे बीच। अनफॉर्चुनेटली सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। आई एम रियली लकी, वी ऑल आर वेरी लकी कि एटलीस्ट इतने लोग कुड मेक इट फॉर द एंटायर फैन मीट। आर हीर, आर ओन वेरी हीर। गिव इट अप फॉर नरगिस फाकरी, लेडीज एंड जेंटलमैन। व्हाट परफेक्ट टाइमिंग यू जस्ट एंटर्ड। हीर की छोटी बहन होती है मैंडी, संजना सांगे इज विद अस, लेडीज एंड जेंटलमैन। गिव इट अप फॉर संजना सांगे। अच्छा सच सच बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हेट ढींगरा? राइट, बट व्हाट एक्टिंग मैन। पीयूष मिश्रा साहब के लिए एक बार।
अच्छा, खटाना भाई याद है? खटाना भाई आ ना सके पर उन्होंने बहुत ही हार्टफेल्ट हमारे लिए कुछ कहा एक बार खटाना भाई। हेलो एवरीवन, रॉकस्टार फैन मीट है तो खटाना भाई को तो आना ही था। हेलो इम्तियाज सर। रॉकस्टार वो फिल्म है जिसके बाद कई दिनों तक मैं जहाँ भी जाता था सब मुझे खटाना भाई कहते थे, अभी भी कहते हैं। ऐसी कहानी बहुत कम बुनी जाती है, तो कहानीकार इम्तियाज सर को बहुत बहुत बधाई। जॉर्डन रणबीर कपूर की परफॉर्मेंस याद रखी जाएगी सालों तक। जितने भी लोग जुड़े हैं इस फिल्म से, रहमान साहब, नरगिस, इरशाद भाई, सारी कास्ट एंड क्रू को बहुत 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 बधाई। थैंक्स टू लक्ष्य। ऐसी फैन मीट सुकून देती हैं पर्दे के इस तरफ वालों को और प्यार देती हैं पर्दे के उस तरफ वालों को। हैव अ ग्रेट इवनिंग एवरीवन। सबको बहुत बहुत मुबारक। बाकी जॉर्डन के साथ टूर पे हूँ अभी फिर शायद कहीं निकल गया हो, चलता हूँ। मोस्ट ऑफ यू इन लोगों से पहले रूबरू हो चुके हैं। हमारे पास बहुत खूबसूरत सारा क्रू यहाँ पर था जिन्होंने बहुत मेहनत से रॉकस्टार बनाई है। एक बारी अगर कुछ लोग लेट आए हैं, वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू द एंटायर टीम हियर, लेडीज एंड जेंटलमैन। गिव इट अप फॉर मिस्टर अनिल मेहता, द डीओपी, मिस्टर दिलीप, द साउंड रिकॉर्डिस्ट ऑफ द फिल्म, लेडीज एंड जेंटलमैन, द कॉस्ट्यूम डिजाइनर, द लवली कॉस्ट्यूम बाय अकीन अरूला, and the lovely ladies we have Sunaina ji, we have Ashima ji, we have Tanmay bhai, एक बारी तीनों के लिए, and we have Rajesh Sharma, the executive producer of the movie। सबके लिए जोर से ताली बजा दो यार। Very nice। In fact, the movie also had Jaideep Ahlawat, right? एक बारी ना overall collective ताली for each and everyone who are associated with that film। मास्टरपीस दैट रॉकस्टार इज। पता है, हम बहुत असमंजस में थे कि हम फैन मीट में कोशिश करते हैं। फैन मीट का एंटायर पॉइंट इज सेलिब्रेटिंग द फिल्म टुगेदर। वो सारे फैंस एक जगह इकट्ठे हों और हम वो बातें कर पाएं, वो चीज़ें डिस्कस कर पाएं जो सिर्फ फैंस आपस में कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है आपको एक ऐसा नया परसेप्शन, एक ऐसा नज़रिया उस पिक्चर, उस कहानी के बारे में देना जो आपने आज से पहले ना सुना हो। तो आज भी हमने कोशिश वही की है। देखिए, एक अच्छी कहानी की खूबसूरती यह है कि वो एक अच्छी कहानी एक ब्लैंकेट, एक रजाई की तरह होती है। जब वो रजाई उठाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां अंगड़ाइयां ले रही होती हैं। हर अच्छी कहानी के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं और इस एक कहानी के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां पीछे छुपी हैं। चलो, हु थिंक्स ही इज द बिगेस्ट फैन? सबसे बड़ा फैन रॉकस्टार का कौन मानता है अपने आप को? हाथ खड़े करो। चलो, ट्रिविया फॉर ऑल ऑफ यू। लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट। हाथ उठा के आंसर करेंगे, ठीक है? अच्छा, पूरी पिक्चर तो खूबसूरत है, लेकिन वो एक कवाली जो हमारा दिल ले जाती है हर बार, कुन गाओगे? कुन फाया, बहुत खूबसूरत। बैंड आएगा। चलिए, वो कवाली जिस दरगाह में गाई जा रही होती है, वो दरगाह का नाम क्या है? दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। क्यों जॉर्डन कवाली गाने वहीं पहुंचा? इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। क्योंकि जैसे वहां जॉर्डन कहीं खो गया था ना ऊपर देखते हुए, उसी दरगाह में उसी जगह 800 साल पहले एक शख्स और था जो खो गया था। मेरा मानना है, अगर आपको संगीत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, अगर आप म्यूजिक से थोड़ा सा भी मोहब्बत करते हैं, तो आपको इन शख्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक बारी नाम लेकर देखो, कहो अमीर खुसरो। एवरीवन, 3, 2, 1। दुनिया की पहली कवाली लिखने वाले, दुनिया की पहली गजल लिखने वाले, सहतार, 7 तार का साज जिसे आज हम सितार कहते हैं, बनाने वाले। लोग तो यहां तक कहते हैं कि ढोलक अमीर खुसरो ने बनाया, और ढोलक को काट कर तबला बनाने वाले। नहीं पता था ना? थैंक यू बोलो। अरे इनको खुसरो साहब दरबारियों में दरबारी, शायरों में शायर, रईसों में रईस, और उसके बावजूद आम आदमियों में सबसे अव्वल आम आदमी। चलते हैं इस पहली कहानी की तरफ, खुसरो साहब की कहानी की तरफ। खुसरो साहब 12वीं शताब्दी में पैदा हुए, 12th सेंचुरी के आसपास।
बचपन से ही इन्हें शेरो शायरी का बड़ा शौक था। इनकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी कि बच्चे से कोई सवाल पूछो तो वो जवाब भी शायरियों में देता था। हाउ मेनी मदर्स इन द हाउस, रेज योर हैंड फॉर मी। अगर आपका 8 साल का बच्चा शायरियों में बात करेगा, डर लगेगा ना। तो उनकी माँ हर दफा उनका हाथ पकड़कर नए नए पीर और औलियाओं के पास ले जाती थी झाड़ फूक कराने के लिए कि इस पर भूत प्रेत का साया है, निकाल दो। और वो 8-9 साल का बच्चा अपनी बातों से, अपने तर्कों से हर पीर और औलियाओं की फजीहत कर दिया करता। ये बात बहुत फैल चुकी थी कि बातें शायरियों में किया करता है। एक बात मुझे और बहुत पसंद है खुसरो साहब के बारे में, उन्हें पहेलियां लिखने का बड़ा शौक था। पहेलियां समझते हो? वो बूझो तो जाने वाली होती है। एक आध बूझोगे? मुंबई का इंटेलेक्ट टेस्ट है आज, पहले इजी वाली दे रहा हूं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर औंधा धरा, थाल इधर उधर फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। समझदार है। टफ वाला सुनो। एक गुणी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना, देखो जादूगर का कमाल, डाले हरा निकाले लाल। खुसरो साहब को पान खाने का बड़ा शौक था। कहते थे पान हिंदुस्तान का एक अजब मेवा है, देखने में घास फूस है मगर इसे खाने से खून पैदा होता है। वो तो यहां तक कह चुके थे कि जिसे पान का मजा लेना आता है। पान खाया सबने कभी? पान जब मुंह के अंदर जाता है तो 10-20 सेकंड के लिए पूरी दुनिया ब्लर नहीं हो जाती? आंखें छोटी हो जाती हैं, मुंह बंद कर पानी आ रहा है मुंह में। इसीलिए फादर ऑफ कव्वाली कहे जाने वाले अमीर खुसरो को रिस्पेक्ट देने के लिए, ओमाज देने के लिए ही आज भी कोई भी कव्वाल स्टेज पे जाने से पहले, नहीं पता था ना? थैंक यू। इन्हें कहिए। हाँ, तो उनकी माँ हर दफा नए नए पीर औलियाओं के पास ले जाया करती थी झाड़ फूक। अपनी बातों से, अपने तर्कों से वो सबसे जीत जाया करते थे। तो ऐसी उनकी माँ एक दफा उनका हाथ पकड़कर ले जा रही थी एक बाबा के पास, कहते हुए कि चल, मैंने सुना है ये बाबा महबूब इलाही हैं। बोल के देखो। महबूब इलाही मतलब वो शख्स जिसका महबूब अब सिर्फ खुदा है। महबूब इलाही। तो यहाँ खुसरो थोड़ा झल्ला गए। कहने लगे, माँ क्या जब देखो तुम मुझे नए नए पीर औलियाओं के पास ले जाती हो, अगर तेरा पीर इतना बड़ा है तो मुझे अंदर जाने की भी क्या जरूरत है? मैं बाहर खड़े होकर मन में सवाल सोच लेता हूं, वो मुझे मन में ही जवाब दे देंगे। खेल रहे थे माँ के साथ। हाथ झटका, आंखें बंद की और मन में सवाल सोचा। सोचा फारसी में था, मैं सुना हिंदी में रहा हूं। सोचा कि तेरे दर पर आकर कबूतर भी बन जाता बाज है। ऐ पीर, क्या दी तूने मुझे आवाज है? सोचना बंद किया, आंखें खोली तो अंदर से एक शागिर्द भागता हुआ आ रहा था। आया और खुसरो के पास आकर कहता है, आपका नाम तुर्क है? उसने कहा हाँ। अंदर से बाबा ने आपके लिए संदेशा भेजा है। दिस वॉज दैट वो मोमेंट। ये कौन है जिसने मेरे मन की बातें पढ़ ली? भागा भागा वो अंदर गया। ये फीलिंग अगर आप समझना चाहते हैं ना, एक गहरी सांस लो सभी लोग। जब भी आपके अंदर थोड़ा सा भी ज्ञान आ जाता है ना, तो ज्ञान के साथ साथ ज्ञान आ जाने का अहंकार भी आता है कि अब मैं जानता हूं। लेकिन असल ज्ञान में अहंकार की कोई जगह होती नहीं है दोस्त, और वह अहंकार तोड़ने के लिए आपको जीवन में जरूरत होती है एक टीचर की। वो बच्चा भागा भागा अंदर गया तो अंदर चट्टान के ऊपर एक बाबा बैठे थे, जिनके चेहरे पे एक ऐसा नूर था, एक ऐसा रंग था जो उसने आज तक कभी किसी के चेहरे पे देखा ही नहीं। खिंचा चला गया, हिप्नोटाइज हो गया, जाकर उनके सामने एक टक बैठ गया। कई घंटों तक उसे एक टक उन्हें निहारता रहा। वो बाबा कौन थे? वो बाबा थे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया। जो पहली कव्वाली खुसरो ने लिखी वो सब निजामुद्दीन औलिया के लिए लिखी गई है। जब वो एक बार उनको देखकर उनके नूर में खो चुका था अपने आप को पूरी तरीके से। जब आप किसी के नूर में इस तरीके से खो जाते हैं ना, अंदर एक सन्नाटा सा छा जाता है, एक अजीब सी खामोशी निकलती है, अंदर सिर्फ तवक्कुल बचता है और कुछ भी नहीं। और तब खुसरो के साथ हुआ था। लेकिन 2011 में वो रणवीर के साथ भी हुआ था, जॉर्डन के साथ भी हुआ था। डोंट बिलीव मी, वॉच इट। जैसे जॉर्डन की आंखों में सिर्फ एक सन्नाटा था, एक अनंत खामोशी, तवक्कुल। वो ऊपर देखकर कहीं खो गया और ऊपर से जैसे आवाज आई कि हो, और हो गया। कुन आया कुन। या निज़ामुद्दीन औलिया, या निज़ामुद्दीन
कदम बढ़ा ले, हदों को मिटा ले। आजा खालीपन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खालीपन मेरे, तेरे बिन खाली आजा खालीपन रंगरेजा 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 फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था वही था। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। वो जो मुझ में समाया, वो जो तुझ में समाया, मौला वही वही माया। कुन फाया कुन कुन फाया कुन। सदकल्लाहुल अलीयुल रंगरेजा रंग मेरा रंग मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे मन चाहे मन। रंगरेजा रंग मेरा रंग मेरा मन, ले ले रंगाई चाहे मन चाहे मन। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जलती लो। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, कचरा अंधेरा तेरी जलती लो। कतरा मिला जो तेरे दरबार से, ओ मौला मौला। कुन फाया कुन 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 फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो मुझ पे करम सरकार तेरा, अर्ज मुझे कर दे मुझे मुझसे ही रिहा। अब मुझको भी हो
ही रिहा, मुझसे ही रिहा। मन के मेरे ये भरम कच्चे, मेरे ये करम लेके चले हैं कहाँ, मैं तो जानू ना। कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीज़, सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम। थैंक यू। ये हिंदुस्तान है मेरी जान, ये वो जगह है जहां पर दरगाह में उसके अंदर जॉर्डन के अंदर जो संगीत समाया, उसकी पहली कमाई माता की चौकी पे हुई थी। शेरवाली अम्बे माँ, माता रानी माता जगदम्बे माँ। शेरवाली अम्बे माँ। नॉट जब जॉर्डन गाते गाते कहीं खो जाता है ना, जो खुसरो साहब के साथ भी हुआ था, जब जॉर्डन गाते गाते खो जाता है तब वहाँ पर उस्ताद जमील खान आ जाते हैं और वो सुन रहे होते हैं। जब खुसरो गा रहा था तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सुन रहे थे, जब जॉर्डन गा रहा था तो उस्ताद जमील खान सुन रहे थे, जब रणबीर कपूर गा रहे थे तो शमी कपूर साहब सुन रहे थे। अनफॉर्चुनेटली 2011 रॉकस्टार शमी साहब की आखिरी फिल्म थी, बट वो डायलॉग याद है ना, ये बड़ा जानवर है, ये आपके छोटे पिंजरे में नहीं समाएगा, ये अपनी अलग दुनिया बनाएगा, उस पर उसका हाथ है, उसकी इनायत है। हमने कह दिया ना, लगा दीजिए, बहुत कमाएंगे। ये उस्ताद जमील खान कह रहे थे जॉर्डन के लिए ना, ये शमी कपूर साहब कह रहे थे रणबीर कपूर के लिए। And why we all love you, the entire team and you as a filmmaker, इम्तियाज सर, because बहुत खूबसूरत तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से उनको होमाज भी दिया गया इस पिक्चर में। Look at this. चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसके जिसने तुम्हें बनाया। Give it up for the jungly man, Mr. Shami Kapoor. Back to square one. कौन समझता है खुद को रॉकस्टार का सबसे बड़ा फैन? चलो, रॉकस्टार शुरू होती है, सबसे पहला डायलॉग, पहली लाइन क्या आती है? यहां से बहुत दूर, सही गलत के पार, मैं वहां मिलूंगा तुझे। वेट, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये है कि ये लिखी किसने है? क्वेश्चन ये भी नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 2011 से पहले कौन जानता था? एक हाथ खड़ा हुआ है वहां पर। दो, ज्यादातर जिंदगी में रूमी लाने वाले कौन थे? थैंक यू बोलो। और क्यों वो लाइनें, I've heard some interviews, वो लाइनें बहुत एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट में ऐड की गई। अपने आप सारी चीजें होती है when you actually going with the flow। रूमी साहब की भी कहानी कुछ तरीके से ही है। मौलाना जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी तजाकिस्तान में पैदा हुए और तुर्की आकर बस गए। स्कॉलर थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, सिखाया करते थे। हुआ कुछ, एक दिन उनकी मुलाकात हो गई शम्स तबरीजी नाम के एक सूफी से। पूरी दुनिया पलट गई उनकी। उसके बाद वो सिर्फ शम्स के साथ बैठे रहते, बातें करते रहते, कॉन्वर्सेशन करते रहते, चीजें पूछते रहते, सीखते रहते।
लेकिन जो उनके आसपास डिसाइपल्स थे, उनके शागिर्द थे, उनके बच्चे थे, उन्हें इस बात से बड़ी दिक्कत होने लगी। शम्स ने भांप लिया कि उनकी वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हैं, तो आखिरकार अनफॉर्चुनेटली शम्स एक दिन उठे और बिना किसी को कुछ बताए अपने रास्ते चल दिए। रूमी बहुत दुखी हुए, शम्स को हर जगह ढूंढा, शम्स के लिए बहुत सारी चिट्ठियां, उन्हें खत लिखे। जितनी भी रूमी साहब की राइटिंग आज हम पढ़ते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ इट इज जस्ट दोज लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे शम्स तबरीजी को। 40 रूल्स ऑफ लव, फैंस इन द हाउस मेक सम नॉइस। लेकिन जब इतनी सर्च उनकी खत्म हुई, तब रूमी ने एक बात पाई कि असल में जिस शम्स को वो बाहर दुनिया में खोज रहे हैं वो कहाँ है? खुद के अंदर है। जब आप अपने अंदर उसको पा लेते हो तब दूरियां नहीं बचती। थोड़े दिन बाद शम्स उनको फिर से मिल गए। रूमी ने फिर से वही किया, अपनी सारी जिंदगी छोड़ दी और सिर्फ शम्स के साथ बातें करने लग बैठ जाते। लोगों को फिर दिक्कतें होने लगी। उनके शागिर्दों ने, बच्चों ने एक दफा शम्स को रात को पिछले वाले दरवाजे पर बुलाया। शम्स वहां आए और उसके बाद शम्स कभी किसी को नहीं दिखे। रूमी बहुत उदास हुए। मैं सोचता हूं कभी कभी रूमी कैसे रहते होंगे सच के साथ कि उन्हीं का साथ शम्स को ले गया। मैं सोचता हूं कैसे रह पाता होगा जॉर्डन इस सच के साथ कि उसी का साथ हीर को ले गया। कैसे रह पाते होंगे? मैदान के उस पार मिलने का वो वादा, मैदान के उस पार मिलने का वो वादा, शम्स और रूमी उसका पहला आधा और जॉर्डन और हीर उसका दूसरा आधा। हीर, ये इसमें पेन आपको फील हो जाता है ना, जो शायद रूमी वाली कहीं बात से आपको लग जाता है। सिर्फ मैं अपना परसेप्शन बताऊं, एक लड़के की तरफ से मज़ा भी नहीं आएगा। वी हैव अ लवली पोएटेस विद अस। आप सब इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो अगर एक बार शोर मचाओ तो इन्हें स्टेज पर बुला लेते हैं। गिव इट अप फॉर मिसेस नाउ, एक्चुअली नायाब मिर्जा। ये बॉम्बे है भैया, यहाँ माइक जल्दी से नहीं मिलता, अपना लेके आना पड़ता है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? कम लोग चिल्लाए क्योंकि मैंने मुंबई नहीं कहा। मुझे पसंद बॉम्बे ज़्यादा है, और मुझे लगता है वो कलाकार भी क्या, वो जो छोटे मोटे रूल्स ना तोड़े, है ना? क्या हाल चाल बॉम्बे? लक्ष्य, कैसे सुना लेते हो इतनी अच्छी कहानियां? एक बार जोरदार तालियां लक्ष्य के लिए बजा दीजिए प्लीज एवरीबॉडी। देयर इज समथिंग दैट आई हैव टू से टू यू इम्तियाज सर। आपने एक कैरेक्टर बनाया जिसके बाद मुझे इज्जत मिलनी शुरू हुई। उसके पिछले दिन तक तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। आई वॉज जस्ट लाइक अ नॉनसेंस गर्ल। फिर आई गीत और सारी बड़बोली लड़कियों को वजूद मिल गया कि कोई आदित्य तो हमारे पीछे भी पागल हो सकता है, ऐसे नहीं है ना? बट ओ माई गॉड, क्या करते होंगे, क्या बातें करते होंगे ये सारे आशिक जिनकी रूह से मिल जाती है और फिर जिस्म की भूख खत्म हो जाती है। क्या कहते होंगे वो एक दूसरे से, जिन्हें बस एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं कहूँगी कहा है कि, और आप कहेंगे इरशाद। कहा है कि तू है तो लगता है कि है कोई, कि तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। हाँ हूँ अल्हड़ थोड़ी, हाँ हूँ जिद्दी, तेरे होने से है कोई जो मुझे मना सकेगा। तेरी हरकतों में मेरी कितनी आदतों ने घर ढूंढा है, तेरे ना होने से लुट जाएंगी छतें कहीं। सपनों का है एक घर मेरा, सब कहते हैं घर ऐसा सपनों में ही होता है। तेरे होने से है कोई जो घर मेरा मेरे साथ बसा सकेगा। तू है तो है कोई जो मुझे चाह सकेगा। तेरे होने से है कोई जो मुझे बता सकेगा कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत, कि मैं हूँ मोहब्बत के लायक बहुत। तेरे होने से है कोई जो मुझे ये बता सकेगा। तू है तो लगता है कि है कोई जो मुझे चाह सकेगा। क्या कहते होंगे रूमी शम्स से? क्या कहता होगा जॉर्डन हीर से?
उतना ही पा भी लूं। तुम हो मेरे लिए हो तुम यूं। खुद को मैं हार गया तुमको मैं जीता हूँ। कहीं से कहीं को भी आओ बेवजह चले पूछे बिना किसी से हम मिले। बंदिशें ना रही कोई बाकी। तुम हो पास मेरे साथ मेरे हो तुम यूं। जितना महसूस करूं तुमको उतना ही पा भी लूं। With me, तुम हो। Thank you very much. Thank you. लेकिन आखिरकार वो जो मैदान का वादा था मिलने आने का, शम्स और रूमी से शुरू हुआ था। शम्स और रूमी मिले थे या मिले नहीं थे मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन जॉर्डन और हीर मिले थे मैदान के उस पार। कोई बता दो वो सीन कौन सा था जब, मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग हियर सर, मतलब आपने बनाई है, मेरे हिसाब से ये वाज द सीन जब मैदान के उस पार आखिरकार जॉर्डन और हीर एक साथ मिले थे, आमने सामने आए थे। लाउडर। One more time. Together. मैं बता रहा हूँ हम सिर्फ 4 घंटे बैठ के सिर्फ सब मिलके रॉकस्टार के गाने गा सकते हैं और उतना ही ज्यादा मजा आ जाएगा। ये जब गाना गाते गाते जॉर्डन खो जाता है और एक रोशनी में से उसे हीर चलती हुई अपनी तरफ आकर दिखती है, मेरे हिसाब से शायद वो मैदान था सर, सच और गलत के उस पार आखिरकार वो लोग एक हो गए थे। और ये लाइनें जो अब हमने गाई कागरे कागरे, किसने लिखी है? बाबा फरीद। मैं बहुत खुश हो गया हूँ बॉम्बे तुमसे। मुझे लगा था 4 लोग चिल्ला के बोलेंगे इरशाद कामिल। इरशाद सर ने लिखी है, पर 400 साल पहले बाबा फरीद ने लिखी थी। बाबा फरीद के बारे में जानना चाहेंगे तो जोर से बोलो। अगली कहानी बाबा फरीद। कैसे छोटी छोटी कहानियां छुपा के रखते हैं छोटी छोटी कहानियों में। बाबा फरीद एक सूफी संत थे।
उनकी एक अजीब सी फिलॉसफी थी, उन्हें लगता था कि सफरिंग में, दर्द में अगर आप खुद को हदों तक पहुंचा दो तो ठीक उसके उस तरफ खुदा खड़ा मिल जाता है। तो वो अपने आप को दर्द में रखते थे, पत्थर जैसी रोटी खाते थे, पूछो तो कहते थे कोमल रोटी खाऊंगा तो मेरा दिल पत्थर का हो जाएगा। बाबा फरीद वो थे, अपने आप को कुएं से उल्टा अंदर लटकाकर बांध दिया करते थे हफ्तों के लिए, दर्द में खुद को सफरिंग में रखते थे। 90 साल की उम्र हो चुकी थी, हाथ पैर में जान नहीं बची थी, उसी कुएं के पास में उनका शरीर पड़ा हुआ था, मांसपेशियों में इतनी भी जान नहीं कि अब उठा सकें हाथ। तब बहुत सारे कौवे आसपास आकर इकट्ठा हो गए इस उम्मीद में कि ये मरेंगे और हम इन्हें। तब उन्होंने बाबा फरीद ने कौवों को देखकर कहा था कि चाहे कौवों मेरा पूरा मांस, एक एक मांस नोच नोच के खा जाना, जो चाहे खा लो, बस मेरी ये 2 आंखें ना खाना, मेरी ये 2 आंखें ना खाना, उसमें अभी भी मेरे पिया को देखने की आस बाकी है। अरे वाह, कर लो, इधर से कर लेते हैं। आ जाओ, इधर कौन कौन है मेरी टीम वाले? ठीक है, मजेदार। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, थोड़ी मस्ती करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स लाइक बहुत स्ट्रिक्ट हैं, अतः स्ट्रिक्ट, जोर से चिल्लाना, 3 2 1। बाकी सब झूठे हैं, ठीक है? इंडियन पेरेंट्स स्ट्रिक्ट ही होते हैं, ठीक है? ये वो लोग हैं जो चिल्लाए हैं, जो इस कमरे के सबसे अच्छे झूठे लोग हैं, है ना? और इनके झूठ यहाँ रहता है एकदम। दे कैन एनी डे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लाई फैंटास्टिकली, तुम्हें दम में तुम पकड़ के दिखा दो। जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट का बेस क्या है कि वो आपकी सांसों से नोटिस करता है कि कब धोखा देंगी और हम इनको पकड़ लेंगे। हमारी देती नहीं है, हम एक सांस में बोल सकते हैं बहुत सारे झूठ। द पॉइंट इज कि साली सांसें तक झूठ बोलना सीख गई हैं, आंखें नहीं सीख पा रही हैं, है ना? आंखों के बस का ही नहीं हो रहा है। कहा है कि क्या होगा अगर ये आंखें झूठ बोलने लगेंगी? ये आंखें झूठ अगर कह पाती तुमसे, कि क्या होता अगर ये आंखें झूठ अगर कह पाती तुमसे, कितनी दफा हुए कितने रुसवा और फिर मान भी गए बिना रूठे जरा सा तुमसे। कितनी दफा न जाने कितना टूटे और फिर जुड़ भी गए छुआ कर खुद को तुमसे। कितनी दफा हुए न जाने कितना छलनी और फिर भर भी गए मोहब्बत जतवा कर तुमसे। कितनी दफा न जाने कितना रोए और फिर हंस भी गए खैरियत पूछवा कर तुमसे। आज तुम्हें खबर तक ना होती हाल हमारे की, ये आंखें झूठ अगर कह पाती तुमसे। इसीलिए ना मरते मरते जब वो मरने लगता है और उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं देखना है, उसको चाहिए नहीं कि महबूब छू ले, मैं उसे गले से लगा लूँ, नहीं, उसे सिर्फ अपनी आंखें चाहिए। पहली बार पंजाबी में पढ़ रही हूँ, कहा है कि तू भी झूठा, तू भी झूठा मैं भी झूठी, तू भी झूठा मैं भी झूठी, झूठे हाथ झूठे पैर, झूठे इस सारे नज़ारे, झूठे इत्थे बैठे सारे अखां सचियां। झूठा चंदा, झूठा चंदा, झूठा सूरज, झूठे तारे, झूठे इत्थे बैठे सारे अखां सचियां। ताही मरदे मरदे आखां तैनू, ताही मरदे मरदे आखां तैनू, तू ले जा जो कुछ तू लेना, तू ले जा जो कुछ तू लेना, हाल भी ले जा एक एक मेरा वाल भी ले जा, हाल भी ले जा एक एक मेरा वाल भी ले जा, खाल भी झूठी मेरी खाल भी ले जा, अखां छड़ दे वेखन नू अखां सच्चियां, अखां सच्चियां। गागर मोरी नच तो से चुन चुन खाइयो माँ, गागर मोरी नच तो से चुन चुन खाइयो माँ। अरे जिया रे खाइयो ना गोला ना होए, खाइयो ना गोला ना होए,
किया खइयो ना गो नैना मोरे खइयो ना गो नैना मोरे किया के मिलन किया ओ ना ना ओ ना ना परिंदे घर राजा घर राजा घर राजा घर राजा नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा Are you enjoying with me? Come on! Video fantastic! काटे चाहे जितना बारों से हवाओं को खुद से ना बच पाएगा तू तोड़ आसमानों को फूंक दे जहानों को खुद को छुपा ना पाएगा तू कोई भी रास्ता तू है तू में बसता अपने ही घर आएगा तू ओ नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा नाना परिंदे घर राजा Thank you. Thank you, everyone. Thank you. कुछ गाना चाहोगे और साथ में एक और बार ले ओ नाना ओ नाना परिंदे घर राजा घर राजा घर राजा घर राजा नाना परिंदे 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 घर थैंक यू सो मच इतना प्यार रॉक स्टार के गाने उनकी फिल्म पूरी फिल्म को पूरे म्यूजिक को देने के लिए और ये बेसिकली आपने ताली मेरे लिए नहीं बजाई है या आपने इस म्यूजिक के लिए बजाई है इस फिल्म के म्यूजिक के लिए फिल्म के मेकर्स के लिए बजाई है सो इम्तियाज सर एंड ऑल मेकर्स इस फिल्म के जो इस चीज़ के पूरे हकदार हैं And not just him. As you guys know, it takes more than one person to actually put up. Give it to the entire band, ladies and gentlemen. I'll introduce you to each and every one of them slow and steady as we goes. पर यार तुम लोग जो खड़े हो गए ना मतलब मेरे को ही रोना आ गया यार. So cute यार. Clap for them. So beautiful man. हाँ, वही, I could see. आप नहीं देख पा रहे हो वहाँ बैठे मैं अपनी नज़र से देखकर आपको बता रहा हूँ इम्तियाज सर भी थोड़ा सा इमोशनल तो हो गए हैं. I can see that. Give it up for the band, ladies and gentlemen. Shivang Upadhyay. Thank you everyone.
जब भी हम किसी के, जब भी इफ आई एम विजिटिंग अ फ्रेंड इन अ न्यू सिटी, द फर्स्ट थिंग आई मैसेज हिम और हर इज तुम सुन नहीं रहे हो यार। कट। अच्छा, इसका बेस्ट मुझे वो लगता है, डू यू गाइस नो दैट तारा रारा 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 तारा रारा। वाओ! बात शहर की निकली है। सबसे बड़े फैन के लिए फिर से एक सवाल, जॉर्डन कौन से शहर का था? दिल्ली में था, पर जिस शहर का वो था उस शहर के बगल में, उसी के घर के आसपास एक शख्स रहते थे। बड़ी मुश्किल से मिले हैं, मुझे पकड़ के लाया हूँ। कॉमेडियन है, बहुत खतरनाक कॉमेडियन है, हरियाणवी हैं, वहीं से आए, जॉर्डन के नेबर से। शोर करोगे तो बुलाता हूँ। रिसेंटली इस जॉर्डन को भी अपनी अपनी हीर अभी अभी मिली है। Give it up for the very funny, very amazing Mr. ओंकार यादव। शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर आके मेरा दिल तो तू ले जाना। दिल तो तू लेके जाना, क्या बात। हेलो। गिव इट अप फॉर लक्स। मैं लक्स बोलता हूँ, ऐसा लगता है साबुन की बात कर रहा हूँ, बट लक्स ने ये किया है। और लक्स ने ही, आप बहुत खुश हो, इम्तियाज के फैन नहीं लग रहे। क्यों इतनी हंसी आ रही है यहाँ पे? मेरे को एक हफ्ते पहले लक्स ने फोन करके बोला कि रॉक स्टार हो रही है, आप आओगे यहाँ पे? तो मैंने वही पूछा कि भाई म्यूजिकल मूवी है, अगर मैं थोड़ा बज के आ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? अगर मैं थोड़ा थोड़ा नेचर के रक्षक ऐसा लगता कोई बैग की कंपनी है नेचर। बट बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। मना किया उसने मेरे को, ड्रग्स नहीं करने दिए। लक्स ने मना किया कि इम्तियाज सर आ रहे हैं, माँ उन्हें थोड़ी ना दिक्कत होगी, उन्होंने तो खुद जब भी मैथ बनाई है। आई थिंक उन्हें पसंद है ये सब। देखो मैं मूवी की बढ़ाई नहीं कर पाऊंगा भाई, मैं कोई सिनेमा की साइड से नहीं आया हूं, मैं आया हूं खाप पंचायत की तरफ से। हमारा एक लड़का जनार्दन जाखड़, उसको चेंज किया गया है, उसको बस जॉर्डन रख दिया, उसका जाखड़ ले लिया भाई। अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी क्योंकि आप साउथ बॉम्बे में बैठे हो, समुंदर के पास। एक हरियाणवी से पूछो भाई, कौन करवाएगा उसका रिश्ता? अब जनार्दन जाखड़ के 20 रिश्ते मैं ला दूं, जॉर्डन को कौन बेटी देगा? 2-2 पुलिस केस बिहार सबको नहीं देता है, आया बड़ा बिहार देगा। दिलाऊं बिहार से? बिहार से अकेला मैं हूं जो दुल्हन भी ला रहा है और दहेज भी। एज ए स्टेट मेरे को बिहार के लिए बुरा लगता है भाई। बिहार ने इंपोर्ट किया इम्तियाज अली और अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं ओंकार। बहुत बुरा लगता है उनके लिए। मेरी शादी हो रही है तो मैं आपका मेहमान जी भी हूँ, तो बी रिस्पेक्टफुल। मुझे बहुत अच्छी लगती है मूवीज, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रॉक स्टार के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट मूवीज आई लव। रॉक स्टार भाई बुरी मूवी है, इतना जज किया जयदीप को, उसमें देखा है आपने? क्या गलत पूछा था उसने, कौन है हीर? गोत्री तो पूछ रहा था ताकि बात चलाए आगे। 3-3 गोत्र देखने पड़ते हैं। मेरी मम्मी का दहिया गोत्र है भाई, इतना टफ था ना रिश्ता करना। नाना की 6 बेटियां थी, 6 की चाइल्ड मैरिज करवाई,
कि आगे रिश्ता मिले ना मिले, इतना टफ होता है, उसमें वो प्यार लड़ा रहा है। बट ठीक है भाई। मूवी के लिए मेरे पास फोन आया कि आपको इस पे जोक्स लिखने हैं, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मेरे को रॉकस्टार पे जोक्स चाहिए। तो अब मेरे पास 50 जोक हैं नरगिस फाकरी पे, जो कि गलत बात है, बेचारी मर चुकी है। She is dead। वो आज भी यहाँ नहीं है। हमारा वो टूट जाता, ये तो जिंदा है। हमें बोला गया वो आउट ऑफ कंट्री है। हम आउट ऑफ कंट्री क्या कर रहे हैं, उनकी बकेट लिस्ट तो पूरी हो चुकी है। अब वो किसकी पूरी कर रही है? डीयू में जाके मुझे पता चला इम्तियाज भी डीयू से है। फिर मेरे को पता चला मूवी के अंदर एक डायरेक्टर भी होता है। ओके, पहले मैं खाली एक्टर को गाली देता था, इसने बनाई है। मुझे लगता था मूवी एक्टर का बाप बनाता है। कुछ हद तक सच भी था वो, बट अब ऐसा नहीं है। अब हर कोई मूवी बनाता है और अच्छी मूवीज बनती हैं। मेरी भी फिल्म बनेगी आज। लेकिन ये मूवी मैं आपको ही बोल रहा क्योंकि आपने ही बनाई है। मेरे को इनके फ्रेंड्स की लाइफ टफ लगती है। पहले तो इनकी मूवी देखो, फिर अगले 10 साल इन्हें बोलो भाई अच्छी है। इतने क्रिटिक हैं भाई, खुद ही को गाली देते रहते हैं। मेरे को नहीं, वो मैं आपको पर्सनली फिर जोक सुनाऊंगा। अच्छा है, बट आजकल पिटाई होती है। अच्छा जोक है। आप मास्क क्यों लगा के बैठे हो? दिल्ली है ये? दिल्ली में क्या AQI है भाई? बहुत बढ़िया टॉप का AQI है, बेस्ट, बहुत मजा आता है। मैं तो हरियाणा से, तो हम ही पराली जलाते हैं, वही फिर दिल्ली पहुंचती है। बहुत जी से आते हैं, बेस्ट है। कोई हमें कोई क्रेडिट नहीं देता, केवल दिल्ली एंजॉय करती है हमारा पोल्यूशन। दिल्ली टॉप पे है क्योंकि हरियाणा पावर बॉटम है। हम नीचे से पराली जलाते हैं, तब वो ऊपर एंजॉय करते हैं भाई। मेरी सारी बातें बकवास हैं, इनमें मतलब ढूंढना। ऐसे करके देख रहे हैं। मेरे को सबसे अच्छी लाइंस और सबसे अच्छी लोकेशंस दिल्ली की देखने को मिली इस जगह पे, इस रॉकस्टार मूवी में। जो एक जगह है, आपको शायद मुंबई में ना पता हो, होजखास नाम की जगह है, जहाँ पे उनकी जो बकेट लिस्ट पूरी हुई थी, और बहुत अच्छी जगह है वो। लेकिन अब आप कभी भी अगर उस जगह पे जाओगे ना, वहाँ पे आपको 2-3 जॉर्डन का पुलिस मोर बनाती दिख जाएगी। अब वहाँ पे चीज हो गया, उनका मोर बना देते हैं। ओ आप वो मूवी में ही थी ना, आप भी? ओ लेट्स गो भाई, ये बड़ी हो गई है। क्रेजी आप थे मूवी में। और इस मूवी की मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगी थी, इस मूवी में कास्टिंग वाला बहुत ही ज्यादा कंसिडरेट था। हीर की फैमिली में, जॉर्डन की फैमिली में, दोनों में एक लैक्टोस इंटॉलरेंट उन्होंने दिया था। क्योंकि एक प्रॉब्लम है भाई, हरियाणा में लैक्टोस अगर कोई पैदा हो जाता है ना, उसकी जिंदगी हराम हो जाती है। मेरा एक भाई है, वो हरियाणा में लैक्टोस पैदा हुआ, उसकी माँ उसकी दुश्मन भाई। जोक्स मेरे पास बहुत है, बट मेरे को याद कम है। मेरे को वो लाइन बहुत याद है, लेकिन जो पीयूष मिश्रा की जो लाइन थी, क्या बढ़िया लाइन थी वो। इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। ये बोल के आज भी बच्चे न्यूड्स मांग रहे हैं। पता है कितना यूज कर रहे हैं वो इस लाइन को। मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए खटाना मैम, मेरे को न्यूड्स चाहिए। गलत बात है। ये मेरे को पूरी मूवी में देखो ऐसी ही चीजें नोटिस हुई थी कि रणवीर ने प्राग में वो बाइक रेंट ली, लेकिन वापस नहीं दी। मुझे तो पता है कमी है, ये ट्रांसपोर्ट में भी इसी ने 5 लाख चुराए होंगे। मेरे को तो पक्का पता है ये बंदा थोड़ा सा फ्रॉड है भाई, वरना कौन अपना सरनेम हटाता है। भाई कास्टिस्ट बातों पे भी हमें हंसना होगा, फिर मुझे कैसे अच्छा लगेगा।
पर मेरे को एक और मूवी में बात देखी मैंने, इस मूवी में जब भी ये रॉक स्टार गा रहा था और उसी साइड में जो सर थे जो हारमोनियम बजा रहे थे, वो हमेशा आप घूरो मत अरे क्या बोला, ऐसा मेरे को स्टीफन हॉकिंग ने लास्ट देखा था मेरी आंखों में देख रहे हैं जब भी आप देखोगे रॉक स्टार गा रहा है और हारमोनियम वाले सर हमेशा हारमोनियम छोड़ के ताली बजाने लगते थे, क्योंकि वो यही सोच रहे थे कि जब ये 3 स्ट्रिंग पकड़ के पूरी मूवी निकाल सकता है मुझे तो इतने पैसे भी नहीं मिले मुझे नहीं पता भाई, मैं अब सब भूल गया हूँ और सब मेरे को बोल रहे हैं योर टाइम इज ओवर। तो मैं बस जो मैंने रॉक स्टार से सीखा है मैं वही आपके लिए करना चाहूँगा। आई एम एंगेज्ड आई एम एंगेज्ड आई एम एंगेज्ड। मैं कोई भी अनपार्लियामेंट्री चीज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लेटिंग यू नो आई एम एंगेज्ड। मैं घड़ी भी डिस्चार्ज पहनता हूँ ताकि कोई टाइम पूछे तो मैं कर पाऊँ तो मेरा हो गया ना, आप आ जाओ, लेट्स गो भाई। मैं तेरे आके मुझे मिल तोड़े देना ना तू कुछ मगर आके मेरा दिल तो तू ले जाना। दिल तो तू लेके जाना, क्या बात। ये गाना तो धूम मचा देगा। आप जानते हैं सूफी शब्द का मतलब होता है असल में साफा। साफा मतलब सफाई, रूह की सफाई, अपने आप को अंदर से साफ कर लेने को ही सूफी होना कहते हैं। वाकई इतना आसान सा है सूफी का मतलब। मैं मजाक नहीं कर रहा। 1 साल 2 महीने 8 दिन पहले जिस शख्स से मैं पहली बार मिला था, तब से लेकर आज तक जितने लोगों से मिला हूं, हर दूसरा तीसरा बंदा मुझसे पूछ लेता है, यार एक बात तो बताओ, इम्तियाज से मिलके कैसा लगा? एंड आई एम नॉट किडिंग सर, फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। मैंने पिछले 1 साल से जितने भी दिया है, अपने आप जवाब यही निकला था कि सूफी है इम्तियाज। क्यों, मैं बता देता हूँ। इनके इर्द गिर्द 5 मिनट बैठने भर से थोड़ा सा शांति, थोड़ा कामनेस फील आपको आ जाती है। चलो ऐसा नहीं तो ये वो सूफी हैं जो आपको सूफियों से मिलवाते आए हैं, फिर चाहे रूमी हो, फिर चाहे बाबा फरीद हो, फिर चाहे खुसरो हो, ये वो सूफी हैं। लेकिन अक्सर आप सच्चाई से पता है कितना दूर होते हो? एक कहानी दूर होते हो, एक कहानी। नरगिस फाकरी के कैरेक्टर का नाम ज्यादातर हीर किस नाम के साथ लिया जाता है? कहानी आजादी, प्यार और जंजीर की, कहानी रांझा और हीर की, कहानी रांझा और हीर की। एक आवारा सा लड़का, ना दिन का पता ना रात की फिक्र, घर वाले ढूंढते रहते, रांझा कभी इधर तो कभी क्या करता, बांसुरी बजाता। हर दौर का अपना अलग गिटार रहा है, लेकिन रांझा हमेशा से आजाद रहा है। कैद में तो हीर थी, कैद में हीर थी, उसी के पैरों में जंजीर थी, मगर वो कहते हैं ना, 2 तटों को जोड़ देती है। मोहब्बत पानी की तरह है, मगर जंजीरें तोड़ देती है। रांझे के प्यार में मिली हीर को आजादी, लेकिन जब जब जिंदगी में किसी ने आजादी है चाही, फिर क्या, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही। ऐसा लगा जैसे अब मोहब्बत शुरू होगी, प्यार अब परवान चढ़ेगा, लेकिन हीर की शादी कहीं और हो गई। रांझा मरेगा, त्याग बैठा सब कुछ, रांझा बन गया जोगी। न जाने हीर भी क्या करती थी, महलों में बैठ के बस रोती होगी, अकेली सी, उदास सी। सारी दुनिया घूमकर आखिरकार रांझा हीर के पास आया। हीर की जुल्फों ने ली आजादी की अंगड़ाई। फिर क्या, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही, फिर वही मोहब्बत, फिर वही तबाही। दोनों का साथ में रहना मुमकिन नहीं था और अलग अलग रहना मुनासिब नहीं। किसी ने खूब ही कहा है कि जंग और इश्क में जो हो सब सही, कि जंग और इश्क में जो हो सब सही। हाँ, यह अब एक जंग बन चुकी थी, इश्क की, जिंदगी और मौत की। रांझा देखता रहा और उसके सामने हीर चल बसी। उसी के ऊपर था, उसी की वजह से गई है हीर। लेकिन मैं सोचता हूं आज भी कि आखिरी बार, एक बार, आखिरी दफा हीर रांझे से मिलने आई तो होगी। एक आखिरी दफा रांझे ने उसके लिए बांसुरी बजाई तो होगी।
देखो, दो तरफा मोहब्बत के लिए जंग लड़ी जाए तो ठीक बात भी है, लेकिन सर इस एक तरफा मोहब्बत के साथ क्या सीन है? एक को हो जाती है, दूसरे को रह जाती है, दूसरे को हो जाती है, पहला गायब हो जाता है। मुझे लगता है कि एक तरफा मोहब्बत ना, ये शब्द हमें रद्द कर देना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए इसको रोमांटिसाइज। हमें ना इसको एक तरफा चाहत कह देना चाहिए, कि जिसमें चाहत हो कि दूसरा भी तुमको मिल जाए तो वैलिड भी है। सारी जंग, सारी तबाही। एक तरफा मोहब्बत तो है, वो चाहती ही नहीं है कि उसको मिले ना मिले, उसका जो हो। जॉर्डन ना हीर को उस चांद की तरह देखता होगा जिससे वो रोशन तो होता है, मगर उसको पाना हमेशा नामुमकिन जैसा लगता है। कहा है कि, तो ये जॉर्डन कहता है कि मुझे चांद देखना पसंद है, उसे चांद सा दिखना पसंद है, वो भी अपने दाग नहीं छुपाती, आंखों में काजल, माथे पे बिंदी नहीं लगाती, होठों को उन्हीं के हाल पर छोड़ देती है, मुस्कुराते ही समाज के सारे बांध तोड़ देती है। उसे कौन सिखाए सजना संवरना, उसे कौन सिखाए सजना संवरना, बदल ना जाए इस दुनिया का हाल वरना। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ कि वो आईने से अपना हाल नहीं पूछती, ये वो हाँ नहीं बेफिजूल सवाल नहीं पूछती। सोचो अगर वो काजल लगा ले, सोचो अगर वो काजल लगा ले, एक दफ़ा बस उलझे बाल सुलझा ले, ये ज़माना अपना रुख ना बदल दे, हर कोई उसके साथ ना चल दे, ये हवाएं उसे देखकर बहने लगे ना कहीं। मैंने जब से उसे देखा है मैं हूँ वही, उसे देखा है जब से, उसे देखा है जब से होश आने लगा है, उसे देखा है जब से होश आने लगा है, ज़माने का सारा खौफ जाने लगा है। उसे कोई तोहफा देने को जी जाता है, मगर उसके लायक कुछ कहाँ आता है। वो माथे पे बिंदी, आंखों में काजल, गालों पे रूज नहीं लगाती, वो कानों को झुमके के तले नहीं दबाती। उसे उड़ना पसंद है, उसे उड़ना पसंद है। सोचता हूँ उसको हवाएं दे दूँ, उसके पंखों को दिल की सदाएं दे दूँ, फिर सोचता हूँ वो क्या करेगी मेरे इन फिजूल इशारों का। उसकी हंसी का तो अपना कारोबार है बहारों का। उसे मेरी ज़रूरत नहीं, उसे मेरी ज़रूरत नहीं, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूँ। उसे मेरी ज़रूरत नहीं, मैं उसे मोहब्बत में भी क्यों बांधूं। ये दुनिया बांध देगी उसे मुझसे, वो मेरे नाम के कंगन पहन भी लेगी, आँखों को घूंघट से ढक भी लेगी, मगर रहेगी क्या वो जिसकी चाह निकली थी मेरे मन से। मुझे उसके दागों से मोहब्बत है उसके अलहड़पन से। इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आज़ादी का ख्याल आता है। इसीलिए जब भी मेरे दिल में इस प्यार का इजहार आता है, मुझे उसकी आज़ादी का ख्याल आता है। यही सोचते हुए मैं उसकी गली से रुख मोड़ लेता हूँ, तिरछी आँखों से देखता हूँ उसे और बस छोड़ देता हूँ। आपकी सारी पिक्चरों में कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं इंतज़ार तो कर ही रहा होता है। इसमें भी हीर बहुत इंतज़ार कर रही थी एक समय पर जॉर्डन का, जनार्दन का आने का। क्या करती होगी इंतज़ार करते हुए वहाँ पर हीर? पूछो क्या, जोर से पूछो क्या, सुन लो।
ये दुनिया एक अनंत से अनंत का सवाल है, ये दुनिया एक अनंत से अनंत का सवाल है, मगर साला सांस लेना भी बेहाल है। झांक कर देखा दिल में तो जो गरीब है माला माल है। कमाल है, कमाल है। कुछ परिंदों ने एक पेड़ में घर बनाया और कुछ बाजों ने वो घर हथियाया। गालियां पड़ी बाजों को, फरमान आया काटो मारो फेंक दो। बिल्डर साहब ने काट डाला उस पेड़ को और करोड़ कमाए 150। बट इजंट इट द सेम? आप ही देख लो। हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, मगर सर पर शनि देखकर सूरज का भाग्य भी डोलता है, डोलता है। भिखारी का कटोरा डोलता है, डोलती हाकिम की तोन भी है, जिसने मेरा सही और गलत तय किया है। बस्ती में आग लगाकर कहता है दिया है, उसको जवाब देना है। जो परिंदे उड़ गए पेड़ कटने पर, उन सब का हिसाब देना है। मैं उन परिंदों को खोज रहा हूं। देखा है किसी ने? देखा है? देखा है? ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक, मैं भी हूँ नेचर। रिवाजों से समाजों से क्यों है तू काटे मुझे, तू बाटे मुझे इस तरह। क्यों सच का सबक सिखाए जब सब सुन भी ना पाए। सच कोई बोले तो तू नियम कानून बताए। तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी वाह, तू ही रख रख साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ना 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 जिसमें शर्म मन बोले के रस में जीने का हर जाना। दुनिया दुश्मन सब बेगाना, इन्हें आग लगाना। मन बोले मन से जीना या मर जाना।
थैंक यू एवरीवन. आप ऑलरेडी खड़े हैं, so let me just ask this for the entire team of Rockstar Imtiaz. Sir, a big standing ovation, ladies and gentlemen. Give it up for the entire team.